ये आसपास बिखरे हुए चेहरे न जाने कितनी कहानियां ओढ़े रखते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है पर्चा। एक आदमी जिसकी उम्र 60-65 साल रही होगी, फटे कपड़े, उधड़े जूते, लंबे मिट्टी में सने बाल और पीले उबड़ खापड़ दांत। पागल था या यूं ही रहना चाहता था। सब उससे बचकर निकलते थे, कहते थे कि पागल है, क्या पता क्या कर दे। उसे देखकर लोग डरते कम, चिढ़ते ज्यादा थे, जिसका कारण शायद उसका हमेशा हंसते रहना था। जब भी कोई उसकी तरफ देखता वो हंस देता। जब भी कहीं से खाने के लिए कुछ उठाता, चोरी नहीं करता, सामने से उठाता, तो लोग उसे भगाते और कभी कभी डंडे से मार भी देते। वो पिटते वक्त भी बस हंसता और बार बार कहता, ये सब हारेंगे जो सब मारेंगे। एक दिन शाम के वक्त एक लड़का चाय की दुकान पर पहुंचा। ठीक ठाक डील डॉल था, रंग साफ, टी शर्ट जीन्स पहने और उम्र 23-24 साल की रही होगी। काफी परेशान सा लग रहा था। तभी देखता है एक आदमी हंसता हुआ भागे जा रहा है और उसके पीछे 2 लोग डंडा लेकर दौड़ लगा रहे हैं। पहले उसने कुछ सोचा, लेकिन तब तक चाय वाला उसे चाय देते हुए बोला, रोज पिटता है भैया, लेकिन इसे शर्म ही नहीं आती, करे भी क्या, पागल जो है। लड़का बिना कुछ बोले चाय पीने लगा, पैसे देकर वहां से निकल गया। थोड़ी दूर आगे जाकर देखता है कि वो पागल बैठा है और हंसते हुए कुछ बुदबुदा रहा है। अब लड़का सीधे उसके पास गया और पूछा, तुम सारे पागल एक जैसे ही होते हो? ये सुनते ही वो आदमी और जोर से हंसने लगा। अंधेरा सा होने लगा था। लड़का ज्यादा मेहनत ना करते हुए खींच मारकर उठा और आगे चल दिया। पास ही एक बियर की दुकान थी जिसके आसपास कई ठेले वाले भी थे। कोई पनीर पकौड़े बेच रहा था, कोई मछली पकौड़ा, तो कोई फ्राई चिकन। उन्हीं के आसपास लोग अपनी अपनी बियर लेकर खड़े थे। लड़के ने एक बियर ली और वहीं एक ठेले के पास खड़ा होकर पीने लगा। वो बियर उसने बहुत तेजी से खत्म की और दूसरी लेकर आ गया। 1-2 घंटे के बाद वो वहां से बोतल और पनीर पकौड़े जो उसने ठेले से लिए थे उठाकर थोड़ा साइड में चला गया और एक बंद पड़ी दुकान की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। वही आदमी जिसे सब पागल कह रहे थे उसके पास पहुंचा और उसकी प्लेट से पकौड़ा उठाकर खाने लगा। लड़के ने उसकी तरफ देखा और अपनी बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। वो अपनी तरफ बियर बढ़ता हाथ देकर थोड़ा पीछे हुआ, फिर उसने बोतल ले ली और एक ही सांस में पूरा पी गया। लड़के ने उसे ध्यान से देखा और सोचने लगा कि उसके चेहरे पर पड़े बेतरतीब बालों और फटे कपड़ों को एक तरफ रख दें तो उसमें और उसके चाचा जिनके साथ वो रहता है, उन दोनों में बस इतना अंतर है कि वो हंसता रहता है और उसके चाचा हमेशा गुस्से में रहते हैं। वो पिटता रहता है और उसके चाचा का हाथ कभी भी उठ जाता है। पागल अगर ऐसे होते हैं तो मैं भी किसी पागल से कम नहीं हूं, और ये शायद मुझसे बेहतर है, क्योंकि जब ये पिटता है तो इसके पास पिटने की वजह होती है और ये हंसता भी रहता है। मेरी स्थिति में तो ये दोनों ही बातें नहीं होती। पागल उसे अपनी तरफ घूरते हुए देख रहा था। वो अचानक ही जोर से हंसा और लड़का अपने दिमाग के भीतर चल रहे गणित से बाहर निकल गया। जब वो जाने के लिए उठा तो पागल ने हंसते हुए अपनी फटी हुई जैकेट के अंदर वाली जेब से एक पर्चा निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़के ने वो ले लिया और सोचा कि क्या ही होगा इसमें, लेकिन अभी के लिए रख लेता हूं। उसने अपनी जेब में वो पर्चा रखा और वहां से उठकर चला गया। ये दिन उन दिनों में से एक था जब वो शौक के नाम पर महीने 2 महीने में कुछ पैसे बचाकर बियर पीने चला जाता था। रात को देर से घर पहुंचने पर खूब गालियां सुनी, बर्तन साफ किए, चाचा से मार खाई और सो गया। माँ बाप उसके होश संभालने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह चुके थे, तो बचपन से ही अपने चाचा चाची के साथ रहता था। नौकर को तो फिर भी थोड़ी इज्जत मिल जाती है, लेकिन उसको वो भी नसीब नहीं हुई थी। पढ़ाई भी बहुत अच्छे स्कूल से नहीं हुई। ग्रेजुएशन के लिए पूछने पर 4 साल से सिर्फ चाचा की मार और गालियां ही मिल रही थी। चाचा का तबादला हुआ था नया नया इस शहर में। उसने सुना था कि यहाँ के कॉलेज पहली जगह के कॉलेज से बेहतर हैं। आज मार्केट के बहाने वहीं घूमने के लिए वो निकला था। शाम तक मायूसी ने घेर लिया कि इस दफा भी अगर चाचा ने एडमिशन नहीं दिलवाया तो जिंदगी से एक और साल यूं ही मार खाते खाते चला जाएगा। अगले दिन वो शाम को सब्जी लेकर लौट रहा था तो उसी चाय की दुकान के पास पहुंचा तो आज अजीब सा सन्नाटा था। 3-4 दुकानें जो आसपास खुली रहती थी वो भी बंद थी। उसने दुकान वाले से पूछा, आज अजीब सा माहौल है यहाँ, कोई बात हो गई है क्या? चाय वाला बोला, अरे भैया वो पागल नहीं था जो कल देखा था आपने, कल रात 20 सड़क पर खूब देर तक नाचा।
अलग ही मस्ती में था, शायद दारू और उमाल ली थी कहीं से। फिर यहाँ दुकान वालों के साथ मस्ती करने लगा। इन सब ने मिलकर उसे बहुत मारा, सर में काफी डंडे लगे और हाथों हाथ वो मर गया। पुलिस आई है, सबको पकड़ कर ले गई है पूछताछ के लिए। हम नहीं थे तो बच गए, वरना हम भी कोतवाली में बैठे होते अभी। लड़के का दिमाग ये सब सुनते ही सुन्न पड़ गया। इस उम्र में भले ही वो औरों से ज्यादा परिपक्व था, पर आज का दिन अलग था। गुस्सा आ रहा था उसे खुद पर कि मेरे बियर देने से ही ये सब कुछ हुआ, और उन सभी पर जिन्हें कोफ्त है हंसते चेहरों से। दुख हो रहा था, क्यों ये उसे भी नहीं पता। आंखों में आंसू थे एक पागल के लिए जिसने उसके सवालों का जवाब तक नहीं दिया था। बाल नोच रहा था अपने कि मुझे ये सब महसूस क्यों हो रहा है। फिर उसे उस पर्चे के बारे में ध्यान आया जो कल शाम उसे मिला था। उसने अपनी जेब टटोली और पर्चा निकालकर पढ़ने लगा, जिस पर बेहद साफ लिखावट में लिखा था, जब सारे चेहरे उतार कर सादा खड़ा हूं मैं, हंसना भी मंजूर नहीं, कितना पिछड़ा हूं मैं। सब हारेंगे जो मारेंगे अपने हिस्सों को, खाल नहीं है छिलने को, इतना उधड़ा हूं मैं। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसका हैशटैग था पर्चा। इस किस्से को लिखा था अर्पित गुप्ता ने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।